हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पटवार के अंदर से इंडिया जीके के बारे में। और इंडिया जीके में अपन देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। एक क्लास अपन ने देखी, आज ये सेकंड क्लास होने वाली है। लास्ट में अपन ने छोड़ा था किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो बात की जाए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है साथियों, 1336 ईस्वी के अंदर से होती है। कब होती है? 1336 ईस्वी के अंदर से। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, दो भाई थे। एक का नाम आ जाता है हरिहर, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना साथियों, क्या नाम आता है उनका, हरिहर और भुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी के अंदर से। वर्तमान में बात करें तो ये वर्तमान में हम्पी में है, वहाँ पर ये विजयनगर साम्राज्य आ जाता है। और बात करें साथियों, इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर से चार राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया? चार राजवंशों के द्वारा शासन किया जाता है। अब वो चार राजवंश कौन कौन से हैं, देखो किस कब कब किया गया, वो सारे देखने वाले हैं। उसमें जो पहला जाता है संगम शासक आता है। दूसरा राजवंश बात करें तो साल्लू आता है। तीसरा बात करें तो तुलु आ जाता है। और चौथा बात करें तो अराविडू आ जाता है। ये चार राजवंश थे जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन किया जाता है। अब बात करते हैं तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं साथियों, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो वंशज आता है संगम वंश। संगम वंश है ये साथियों 1336 से लेकर 1485 तक विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। इसमें जो प्रमुख शासक आते हैं, हरिहर प्रथम आता है, भुक्का प्रथम आता है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। दूसरा बात करें तो हरिहर सेकंड आ जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो विरूपाक्ष प्रथम आ जाता है, भुक्का सेकंड आ जाता है, देवराय सेकंड आ जाता है, मल्लिकार्जुन आ जाता है और विरूपाक्ष आ जाता है। ये सारे के सारे साथियों क्या जाते हैं, विरूपाक्ष सेकंड, आपको याद रखना, ठीक है। ये सारे के सारे कौन हैं? संगम वंश के शासक हैं साथियों, जो 1336 से लेकर 1485 के मध्य विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन करते हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है साल्लू वंश। साल्लू वंश का जो शासन रहता है वो 1485 से स्टार्ट होकर 1505 ईस्वी तक रहता है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर से। इसके अंदर से कौन कौन से तीन ही शासक रहते हैं। पहले का जाता है नरसिंह साल्लू आता है, और दूसरे का बात करें तो दूसरे का जाता है नरसा नायक आता है। ये दो लोग हैं जो साल्लू वंश से संबंधित आते हैं, जो 1485 से लेकर 1505 तक विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन करते हैं। अब बात करते हैं तुलु वंश। तुलु वंश का जो शासन रहता है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 1505 से स्टार्ट होकर 1556 तक चलता है। इनके जो तुलु वंश के जो शासक थे वो देखो कौन कौन से हैं, वीर नरसिंह आ जाता है, करसन देवराय आ जाता है, नेक्स्ट आता है अच्युत देव आ जाता है, राय है साथ में याद रखना, वेंकट फेस्ट आ जाता है, और दूसरा बात करें तो सदाशिव राय आ जाता है। ये सारे के सारे कौन थे? तुलु वंश के शासक थे साथियों। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है अराविडू वंश, जो विजयनगर साम्राज्य का शासन करता है। इस राजवंश के बारे में बात करते हैं 1570 से लेकर 1642 तक विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। इसके अंदर से कौन कौन से आते हैं? तिरुमल आता है, श्रीरंग फर्स्ट आ जाता है, वेंकट सेकंड आ जाता है, श्रीरंग सेकंड आ जाता है, रामदेव आ जाता है, वेंकट थर्ड आ जाता है, और श्रीरंग थर्ड आ जाता है। ये सारे के सारे कौन थे साथियों? अराविडू वंश के शासक थे, जो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन करते हैं 1570 से लेकर 1647 तक, ठीक है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंदर से जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में। तो प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें ना साथियों, तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला शासक था वो हरिहर फर्स्ट माना जाता है। कौन माना जाता है? हरिहर फर्स्ट माना जाता है। दूसरा बात करें तो कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी जो पत्नी है गंगा देवी, उस गंगा देवी ने मदुरा विजयन नामक ग्रंथ की रचना की थी साथियों, ठीक है। और बात करें साथियों, भुक्का प्रथम के द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि धारण की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आता है साथियों गजबेटकर की जो पदवी है वो देवराय सेकंड को दी गई थी। किसको दी गई थी? देवराय सेकंड को दी जाती है। दूसरा बात करें, देवराय जो सेकंड का जो अन्य नाम आ जाता है ना साथियों, वो क्या जाता है? वो आ जाता है इमाडी देवराय साथियों, ठीक है। क्या नाम आ जाता है? इमाडी देवराय आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखते हैं, देखो करसन देवराय ने आंध्र भोज और यवन है, ये याद रखना, यवन राज
स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और अमुक्त मालव्य तथा जम्बावती कल्याणम के जो लेखक माने जाते हैं वो कृष्णदेवराय माने जाते हैं साथियों। आगे बात करते हैं, देखो हजारा राम स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है? कृष्णदेवराय के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। और बात करें साथियों, नांगलपुर नामक नगर कृष्णदेवराय ने बसाया था। किसने बसाया था? कृष्णदेवराय के द्वारा बसाया जाता है। जनवरी 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना। और ये जिसके अंदर से देखो क्या क्या होता है तालीकोट के युद्ध के अंदर से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिसमें से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर राज्यों के संघ ने क्या किया? विजयनगर को यहाँ पर हरा दिया जाता है साथियों। और बात करें जो तालीकोट का जो युद्ध हुआ था उसमें विजयनगर जो साम्राज्य था, फिर विजयनगर का जो नेतृत्व करता था वो आ जाता है राम राय कर रहा था। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखो नहीं लिखा गया तो फिर भी आप याद रख लेना साथियों। यहाँ पर लिखा गया देखो, तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? राम राय ने किया था। और बात करें जो तालीकोटा का युद्ध है, ये याद रखना, तालीकोटा या फिर तालीकोट कहीं आपको देखने को मिल जाता है। जो तालीकोटा के युद्ध में को क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी अथवा किसको क्या कहता है? बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों नामों को थोड़ा सा आप याद रखना। अब बात करते हैं जो विजयनगर साम्राज्य था, उस विजयनगर साम्राज्य के अंदर से जो भू राजस्व को क्या कहते थे? शिष्ट कहा जाता था। क्या कहते थे? शिष्ट कहा जाता था। और जो भू राजस्व विभाग था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अठावने कहा जाता था साथियों। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। इससे सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो जो कट्टम होता था उसको जिला कहा जाता था। नाडू बात करें तो उसको परगना कहा जाता था। ठीक है। और जो मेला ग्राम था उसको क्या कहता था? जो 50 गांवों का जो समूह होता था उसको मेला ग्राम कहा जाता था साथियों। और सबसे जो छोटी इकाई आ जाती है जिसको ग्राम प्रशासन की इकाई कहा जाता था उसको कहा जाता था उर कहा जाता था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं साथियों जो विजयनगर साम्राज्य के टाइम जो भी इतने भी विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी ये विदेशी यात्री था और कहाँ का था? इटली का था साथियों। और इस समय जो तत्कालीन शासक था उसका नाम था देवराय प्रथम था साथियों। उसके समय निकोलो कॉन्टी है, ये यहाँ पर विजयनगर के अंदर से आ जाता है। दूसरा बात करें तो दूसरे का नाम आ जाता है, दूसरे का जाता है निकितीन। निकितीन कहाँ का था? ये रूस का था और उस समय जो तत्कालीन शासक था उस समय भी देवराय ही था साथियों। दूसरा बात करते हैं अब्बू रजाक जो फारस का था। इस समय जो तत्कालीन जो शासक था वो देवराय सेकंड था साथियों। दूसरा बात करते हैं नेक्स्ट आता है, दूसरा जाता है पुर्तगाल का है साथियों जिसका नाम आ जाता है डुआर्ट बारबोसा। डुआर्ट बारबोसा के समय जो शासक था वो कौन था साथियों? कृष्ण देवराय था। कृष्ण देवराय के समय ये बंदा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट वाला भी पुर्तगाल का आएगा। क्या नाम आ जाता है उसका? डोमिगो पायस आता है। और डोमिगो पायस कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और पुर्तगाल यहाँ पर जो तत्कालीन शासक था जब यह बंदा आया था तो कृष्ण देवराय वहाँ का शासक हुआ करता था। कहाँ का? विजयनगर का। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है फर्नांडिस न्यूनीज जो पुर्तगाल का था और इस समय जो शासक था वो था अच्युत देवराय था साथियों। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है सीजर फ्रेडरिक, ये इटली का था और इस समय जो शासक था तत्कालीन जो शासक था विजयनगर का उसका नाम आ जाता है सदाशिव राय था साथियों। ये सारे के सारे थोड़ा सा आप याद रख लेना क्योंकि किसके शासनकाल में कौन आया था विदेशी यात्री, इसी से पूछ सकता है। ठीक है, असुमेलित युगम वाले से। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है साथियों 1347 में। कब होती है? 1347 के अंदर से होती है। और बहमनी जो साम्राज्य की जो स्थापना का या फिर राज्य के बारे में बात करें, इसका जो संस्थापक है उसका नाम आ जाता है हसन गांगू। ये थोड़ा सा बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। या तो आपको हसन गांगू पूछ लेगा या फिर जफर खां पूछ लेगा साथियों, या फिर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ये भी पूछ सकता है। तो ये याद रखना, एक ही बंदे के नाम आ जाते हैं इनके संस्थापक माने जाते हैं। जो बहमनी साम्राज्य था इसने अपने के अंदर से क्या होता था कि 4 प्रांतों में बटा हुआ था। कौन कौन सा? गोलमार्ग, दौलताबाद आ जाता है, बीदर आ गया और दूसरा बात करना चाहता है बरार आ जाता है। इन 4 राज्यों के अंदर से ये बटा हुआ था। ठीक है। और इसका जो अंतिम शासक था बहमनी राज्य का वो आ जाता है कलीम
कलीम अल्लाह आ जाता है साथियों। अब बाद में क्या होता है, इस अंतिम शासक के बाद में यहाँ पर क्या होता है, इसकी मृत्यु के बाद में ये जो बहमनी राज्य है ना, ये क्या होता है 5 भागों में बट जाता है। अब वो 5 भाग कौन कौन से थे, उसकी स्थापना कब की गई, उसका संस्थापक कौन था, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है ना साथियों, उस राज्य का नाम आ जाता है बीजापुर। क्या नाम आता है, बीजापुर आता है साथियों। और बीजापुर की जो स्थापना होती है वो कब होती है, ये 1489 को होती है। कब होती है, 1489 को। संस्थापक के बारे में बात करें तो देखो क्या जाता है, इसका जो संस्थापक माना जाता है यूसुफ आदिल शाह माना जाता है। क्या माना जाता है, इसका संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, इसका संस्थापक था। वंशज के बारे में बात करें तो इसका जो वंशज है वो याद रखना, आदिल शाही इसका वंशज हुआ करता था। पहला याद रख लिया। दूसरा बात करते हैं, दूसरे का नाम बात करें तो नाम आ जाता है गोलकुंडा। कौन सा आएगा साथियों, गोलकुंडा आएगा। और गोलकुंडा राज्य की जो स्थापना होती है 1518 को होती है। ठीक है, इसका जो संस्थापक माना जाता है वो कौन आता है, इसका जो संस्थापक आप याद रखना, उसका संस्थापक का नाम आ जाता है कुतुब शाह। क्या जाता है, कुतुब शाह इसका संस्थापक माना जाता है। और इसका जो वंशज है वो आ जाता है कुतुब शाही। क्या जाता है, कुतुब शाही इसका वंशज माना जाता है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं साथियों, तीसरा कौन सा लिखोगे, अहमदनगर लिख लेते हैं अपन। अहमदनगर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अहमदनगर की जो स्थापना होती है ये 1490 को होती है। एकदम मैं शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको आपके एग्जाम में सवाल आए, बस मेरा मेन मकसद यही होता है। ऐसे तो मैं भी पेज बहुत सारे भरवा सकता हूँ पर मेरा वो सा उद्देश्य नहीं रहता। अहमदनगर है, अहमदनगर की स्थापना 1490 में होती है। कौन करता है, मलिक अहमद करता है। कौन करता है साथियों, मलिक अहमद इसकी स्थापना करता है। ठीक है, और इसका जो वंशज आ जाता है वो आ जाता है निजाम शाही। कौन सा आता है, निजाम शाही इसका वंशज आ जाता है। ठीक है, 3 हो गए। चौथा बात करते हैं, चौथा जाता है बीदर। कौन सा आएगा, बीदर राज्य की स्थापना होती है 1527 में। कब होती है साथियों, 1527 में जाता है। और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो याद रखना, अमीर अली बीदर। अलीम अली बीदर आपको याद रखना है, इसका जो संस्थापक माना जाता है। इसने कौन से वंश की स्थापना की, तो याद रखना नाम आ जाता है, उस वंश के बारे में लिख सकते हो बरीद शाही। कौन सा जाता है, बरीद शाही वंश की स्थापना होती है। 4 हो गए। 5वां बात करते हैं, 5वां कौन सा जाता है साथियों, 5वां लिखते हैं अपन बरार। बरार राज्य की स्थापना होती है 1490 को होती है साथियों। कौन करता है ये भी याद रखना, नाम आ जाता है फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा ये स्थापना की जाती है। और इसके द्वारा जो वंशज चलाया जाता है वो याद रखना, इमाद शाही। कौन सा चलाया जाता है, इमाद शाही वंशज चलाया जाता है। और इसी के साथ में जो आपका बहमनी राज्य है वो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में, साथ ही जो मराठा साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया गया था, भक्ति आंदोलन के अंदर से जो प्रमुख सूफी सिलसिले थे वो कौन कौन से थे, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।